जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एस.पी. शर्मा, लाइफ साइंस मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 63वां वीडियो, जिसका शीर्षक है कहाँ थे और कहाँ आ गए। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। कहाँ थे और कहाँ आ गए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर वार्ता का शुभारंभ करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक पहेली बनकर रह गई है। आज जिधर नज़र दौड़ाओ, तेज रफ्तार दौड़ते लोग मिल जाएंगे। किसी को घर जाने की जल्दी तो किसी को घर आने की, किसी को ऑफिस जाने की तो किसी को ऑफिस से आने की। इसी प्रकार किसी को सोने की, किसी को जागने की, किसी को खाने की, किसी को खिलाने की, आदि आदि। हर जगह देखने पे ये पाया कि हर जगह दोगलापन है, यानी ड्यूअलिटी। एक चीज़ है भी और नहीं भी। अगर उजाला है तो अंधेरा भी है, बोल हैं तो मौन है, सुख है तो दुख है, प्यार है तो नफरत है। अर्थात जीवन की नैया उसी प्रकार हिचकोले ऊपर नीचे खाती है जैसे हार्ट बीट हाई एंड लो होती है। अब जब आदमी को ऊपर नीचे हाई बीट और लो बीट चलाती है, तो आदमी अब करे तो क्या करे। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। आज का प्राणी इसी दुविधा में फंसकर बड़े असमंजस में पड़ गया है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। एक दफ़ा की बात है कि मैं एक गैरेज में अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा रहा था। वहीं एक और मेरा पुराना दोस्त भी अपनी गाड़ी के सिलसिले में आ पहुंचा। उससे बातों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने कहा, यार पहले का ज़माना अच्छा था, जहां ना कितनी गाड़ियां थी, ना शोर शराबा था, ना पॉल्यूशन था, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना और सच्चे लोग थे। ना उन्हें कहीं भागने की जल्दी थी। सब काम आराम से शांतिपूर्वक संपन्न हो जाते थे। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई टेंशन, ना ही लंबी चौड़ी ख्वाहिशें। नतीजा संतोष धन होने से बड़े सुखी थे। वह बोला, यार जरा सोचो, तुम्हें उस जमाने में तुम्हारे पिताजी को अपने गांव से शहर मात्र 10 किलोमीटर पर था। पता है, बैलगाड़ी या तांगे से सुबह से शाम हो जाती थी। अब तुम अपनी गाड़ी से 10-15 मिनट में पहुंच जाते हो। तो ये अच्छा है या वो अच्छा? उसके मुंह पर तो मैंने कह दिया यही अच्छा है, पर मेरी जिज्ञासा इससे शांत नहीं हुई और एक अनबुझ पहेली बनकर रह गई। खैर, मैं अपनी गाड़ी को लेकर आ गया, वह भी चला गया। लेकिन दोस्तों, आज भी मैं इस सवाल का जवाब खोज रहा हूँ, क्या वो ज़माना अच्छा था या ये ज़माना अच्छा है। खैर, फिर ये सोचकर संतोष कर लिया कि हर चीज़ में अच्छाई बुराई छुपी रहती है। कहीं अच्छाई ज़्यादा हो तो कहीं बुराई कम, और कहीं बुराई ज़्यादा हो तो अच्छाई कम। हमें दोनों का तालमेल बिठाकर जीवन को चलाना है। लेकिन मैं आज ये सोचने पर मजबूर हूँ कि आसमान की चाह में कहीं पैरों से ज़मीन तो नहीं खिसक रही, क्योंकि जैसे चौबे जी छब्बे जी बनने निकले पर दुबे जी रह गए। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा पाने के लालच में जो हाथ में है छोटा है, वह भी निकला जाता है। आज के मानव की यही बहुत बड़ी विडंबना है कि जो है उसे तो भोगने को तैयार नहीं, और जो नहीं है उसे पाने की चाह में अपने दिन का चैन और रातों की नींद खो रहा है। नतीजा ना खुदा मिला, ना विशाल सनम। एक चीज़ जो पुराने ज़माने में लोगों को देखने में मिलती थी, वह थी संतोष। क्योंकि इसके बारे में कहा गया है, संतोषी सदा सुखी। और जब आया संतोष धन, सब धन धूल समान, जो शायद आज के मानव में लुप्त हो चुका है, और इसी की वजह से कोई भी किसी भी प्रकार का सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा। आदमी को जो भूख, चाहे वे पैसे की हो, स्त्री की हो, मकान की हो, दुकान की हो, ओहदे की हो, तरक्की की हो या कोई और हो, वह खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक भूख शांत होती है तो दूसरी
टाइप की भूख जन्म ले लेती है। अब आपको उसको पाने के लिए दौड़ने लगता है। वह पूरी हुई तो तीसरी भूख। इस प्रकार ये एक अनवरत कभी न खत्म होने वाला सिलसिला चलता रहता है, जो शायद इस दुनिया से कूच करने के बाद ही थमता है। अब इस प्रक्रिया को हम एनालाइज करें तो नतीजे बड़े विस्मयकारी सामने आते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है कोई भी चीज स्थिर नहीं है। अगर एक दृश्य अभी मौजूद है तो अगले ही क्षण दूसरा दृश्य पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये एवोल्यूशन है और प्रकृति का नियम है कि सब चीज चलायमान है। तो फिर जब दुनिया थम ही नहीं सकती और आदमी को किसी भी चीज को पाने की चाह खत्म हो जाए तो फिर मूवमेंट होगी क्यों? क्योंकि जरूरत खत्म हो फिर भागदौड़ काहे की। कहने का भाव ये है कि संतोष भी कोई सुखी जीवन का मूल मंत्र नहीं है। प्रकृति आपको भगाना चाहती है, आप फिर कैसे रुककर संतोष व चैन की सांस ले सकते हैं? है ना एक अजीब उलझन। और आदमी सोचे मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, अरे कोई बताओ किधर जाऊं। यही है जीवन में ड्यूलिटी, जिसकी वजह से जीवन के हर पल के मायने बदल रहे हैं। जैसे अभी धूप तो अगले पल छांव, अभी गर्मी तो अगले पल ठंड, और बारिश तो अगले पल सूखा। यह सीन इतनी तेजी से बदलते हैं कि जब तक अडॉप्ट करें एटमॉस्फेयर, नया एटमॉस्फेयर पुराने एटमॉस्फेयर को बदल देता है। खैर, अब हम एक कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। पहले के लोगों में मेहनत, लगन, एक अलग ही जुनून था जो देखने को मिलता था। वे रात और दिन कड़ी मेहनत कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। जबकि आज के जमाने में हर चीज को करने के इतने आसान, आरामदायक व शीघ्र कार्य संपन्न करने वाले गैजेट्स और मशीनें बन गई हैं कि काम चुटकियों में हो जाता है। ना ज्यादा मेहनत, ना टाइम वेस्ट, सब पल में हाजिर। चाहे वे काम खाना बनाने का हो, कपड़े धोने का हो, एक्सरसाइज करने का हो, म्यूजिक सुनने का हो, देखने का हो, चाहे घूमने फिरने का हो, चाहे एंटरटेनमेंट का हो, और चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो। हल करना है। आप नाम बताइए, हर चीज का कमाल का कोई ना कोई अनोखा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वे बैंक से रुपए पैसे भुगतान किसी से भी संबंधित हो, तो जब तक मानव को इतनी सहूलियतें मिलें तो फिर कड़ी मेहनत की क्या आवश्यकता। अगर वे करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि समय का तकाजा है। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, नथिंग इज टू बी कैरी। यही है आज के मानव का मोटो। यह तो रही भौतिक सुख सुविधाओं की कहानियां, पर इसका एक दूसरा स्याह दास्तान है। आज आदमी के पास क्या नहीं, सब कुछ है, पर फिर भी हर ओर अशांति व हर ओर असंतोष की आग में जल रहा है। अब सवाल ये है कि उसके हजारों दोस्त, फॉलोअर्स फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और अदर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, पर मानव एक महान डिप्रेशन में जी रहा है और ऐसी लोनलीनेस उसे एक पल का भी चैन नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो पुराने जमाने में दोस्त यारों, सगे संबंधी, संयुक्त परिवारों, भाईचारा, आपसी सौहार्द, मिलजुल कर रहने की भावना सब खत्म हो गई है और उसको आउटडेटेड की श्रेणी में डाल दिया गया है। नतीजा आपके सामने है। आज सोशल मीडिया पर कहने को तो हजारों दोस्त यार हैं, पर कोई ऐसा नहीं जो उस अकेलेपन की दीवार को गिराने में का साहस रखता हो। और सच मानिए, मानव अंदर ही अंदर घुट घुट कर पल पल मरता जा रहा है। आजकल जैसे पिक्चर के गाने होते हैं, कितनी दफे सुन लो पर एक भी गाना याद नहीं रहेगा, जबकि पहले के 50-60 साल पहले सुने गाने आज भी कान में यूं के यूं गूंजते रहते हैं। वह आदमी बखूबी गुनगुना सकता है। पहले के दोस्त थे, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। आज कल के ना तो जीवन के साथ ना जीवन के बाद, बस कहने को दोस्त, पर दोस्ती का मतलब भी नहीं पता। नतीजा, वक्त पर ना कोई सहायता, ना कोई मार्गदर्शन। हाँ, अपना पर्पस पूरा किया और आगे खिसक लो। यह है आज की दोस्ती का मोटिव। अगर आज किसी की दोस्ती है तो 90% उसमें कोई ना कोई आपसी मतलब छुपा हुआ है, वरना काहे की दोस्ती साहब।
यहाँ पर मैं एक सच्ची घटना का नाम खुलासा करते हुए जिक्र करना चाहूँगा और अपने इस प्यारे दोस्त से इस गुस्ताफी के लिए माफ़ी भी चाहूँगा कि मैं उसका नाम सहित स्मरण कर रहा हूँ, क्योंकि यह पहले भी मैं अपने वीडियोज़ में जीवन के सच्चे अनुभवों का जिक्र कर चुका हूँ। उसी कड़ी में यह भी एक 48 साल से चल रही दोस्ती की घटना का एक सच्चा चित्रण है। हुआ यूँ कि यह बात है 1972 की, जब हम ऐसे शहर में रहते थे जहाँ संसार का 7वां अजूबा विद्यमान है, ताजमहल। और शहर तो आप पहचान गए होंगे, जी हाँ, आगरा। जो वहाँ आया समझो आगरा। खैर उस समय मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना था, तो मेरे एक दोस्त से इस बारे में मैंने जिक्र किया, तो उसने बताया कि मेरा एक दोस्त है जिसने हाल ही में अपने सीनियर वकील के यहाँ कुछ दिन काम करके अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की है। चाहो तो उससे मिल लो। वे इनकम टैक्स सेल टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़े मेहनती हैं, होनहार हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं। उनसे पता लेकर मैं उनके ऑफिस के पते टकसाल गली में, जो आगरे में रावत पाड़े के पास पड़ती है, पहुंचा। वहां फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही एक 8x7 का ऑफिस था, जिसमें बाहर एक नेम प्लेट लगी थी, सतीश चंद बंसल एडवोकेट, इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। मैंने अंदर झांक कर देखा, एक 100 वाट का बल्ब जल रहा था। एक टेबल व लकड़ी की बनी चारों तरफ रैकें, उनमें कुछ फाइलें रखी थी। टेबल के सामने वकील साहब बैठे थे व उनके सामने 3 कुर्सियां थीं। स्टूल बाहर रखा था, शायद नौकर के वास्ते। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, एक व्यक्ति ने मेरी ही उम्र 22-23 साल का, बड़ी हंसमुख पर्सनालिटी बैठा था। मैंने अपना परिचय दिया व उनके दोस्त का परिचय दिया। उन्होंने मेरा बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, बैठिए शर्मा जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैंने भी सोचा ये तो वकील साहब से ज़्यादा मुझे अच्छे दोस्त नज़र आ रहे हैं। खैर उन्होंने चाय मंगवाई, शायद उस समय 50 पैसे की रही होगी। सच मानिए वह चाय क्या थी, दोस्ती का एक अटूट गठबंधन था। उस दिन कोई और क्लाइंट नहीं था। काफ़ी देर बात हुई व मैं सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आ गया और रात भर वकील साहब के बारे में ही सोचता रहा और मुझे लगा कि ये दोस्ती के लिहाज से भी बहुत अच्छे साबित होंगे। दोस्तों, समय गुजरता चला गया। क्लाइंट से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने, फिर पारिवारिक रिश्ते भी बन गए। वह मेरी मिसेज डॉक्टर मालती की सहेली के भाई भी निकल आए। वह उनकी जान पहचान ने भी दोस्ती के बॉन्ड को फेविकोल के मजबूत जोड़ से जोड़ दिया। ऐसा जोड़ा जो आज तक कायम है। हालांकि 48 सालों की यात्रा में वकील साहब अच्छी से अच्छी पादानों को पार करते हुए आगरा के सीनियर वकीलों के में शुमार हो गए और कई दफा बार एसोसिएशन में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। आपने कर योजना के नाम से पेपर भी निकाला और संजय प्लेस आगरा में शान से आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि इसी दौरान हमारी भाभी जी का भी निधन हो गया। उनको मेरा व मिसेस की तरफ से सत नमन। जो एक बहुत ही मिलनसार और अच्छी महिला थी, जिनकी वजह से और उनके सहयोग से भी वकील साहब काफ़ी तरक्कियों की मंजिलें तय कर पाए। हालांकि अब उनका लड़का अभिषेक बंसल भी पूरा काम देख रहा है। तो दोस्तों, मेरा इस घटना का जिक्र करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं ये बता सकूं कि जीवन में दोस्ती का क्या महत्व है। जो रिश्ता आज भी कायम है वह कितना कमाल का होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी दोस्ती की मिसालें आज के इस मॉडर्न समाज में शायद देखने को कम मिलें और उसी की वजह से आदमी अपने को अकेला महसूस कर रहा है। अब तो सिर्फ मेरे जहन में आज इस संबंध में एक ही गाना याद आ रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। तो दोस्तों, आज सबके पास सब कुछ है, पर अंदर जो खालीपन ने उसे भरने वाला एक अदद दोस्त ढूंढने से नहीं मिलता। और जिनको मिला है वे बड़े भाग्यशाली हैं, जिन पर
उस परवरदिगार की विशेष नज़र रही होगी, जबकि उसने एक अच्छे दोस्त को अच्छा दोस्त अता फरमाया। दोस्तों, यही है आज का मधुर संदेश, और आपने आज की इस छोटी सी झलकी को देखा कि लोग कहाँ थे और कहाँ आ गए। इसी संदर्भ में आज कुछ अर्ज करना चाहूँगा, मुलाहिजा फरमाइए। सबको सब कुछ चाहिए पूरा पूरा, कोई ना लेना चाहे कुछ भी अधूरा, पर नहीं पा रहे सब पूरा ना अधूरा, इसी गम में डूबा हर कोई पूरा पूरा। वे बड़े खुशनसीब होते हैं जिनके पास सच्चे दोस्त होते हैं। वे न मांगे सोना चांदी, वे तो दोनों बस प्यार के भूखे होते हैं। कोई नहीं रह सकता तन्हा व अकेला, चाहिए कोई ना कोई साथी अलबेला। चाहे हो उसका जीवन साथी या कोई और, घर मिल जाए एक दोस्त सच्चा तो हो जाए जीवन सफल। पहले के लोग चाहे गरीब थे, पर दिल के होते बड़े अमीर थे। ना था कोई आपस में भेदभाव, उन्हें दिलों में अमीरी और गरीबी का। दोस्ती नहीं है बिकाऊ जो हर कोई खरीद ले, इसमें होती है भावना तेरे तेरे की, ना कि ख्वाहिश मेरे मेरे की। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकर एक नया प्रेरणा संदेश आपके वास्ते। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।